साला भाई साहब ने फिर से क्रिसमस का पोस्ट डाल दिया। वाई मैन, वाई मोहम्मद साला, वाई। मतलब हम लोग ये वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट इस साल तो, क्योंकि ये दिस माइट बी द लास्ट सीजन ऑफ मोहम्मद साला एज ए लिवरपूल प्लेयर, क्योंकि अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो ही माइट गो नेक्स्ट समर, कहीं पे भी वो जा सकता है एज थिंग्स स्टैंड्स नाउ। तो एटलीस्ट ये साल तो हम लोग प्रीमियर लीग जीत जाए, हम लोग ये उम्मीद में थे। क्योंकि जब हर साल जब भी वो उसने मतलब ऑलमोस्ट हर साल वो ये पोस्ट करता है और उसके बाद से हम लोगों का फॉर्म इतना ख़राब हो जाता है। इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये कोई मतलब ये कोई फुटबॉल वाली बात नहीं है, इट इज़ जस्ट कोइंसिडेंस। और ये आई एम नॉट डिफेंडिंग मोहम्मद सलाह और जजिंग मोहम्मद सलाह। हम लोग कौन होते हैं जज करने वाले? किसी के बिलीव और किसी को हम लोग जज नहीं कर सकते। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इजिप्ट में मतलब एंशियंट टाइम से क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का को एग्जिस्टेंस है, बहुत ही प्यार और मोहब्बत से वो लोग रहते हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ सोशल वर्क वो उसने एक चर्च भी बिल्ड किया है। तो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज सोशल वर्क। और वो उनका आपस का मामला है। तो इट इज़ नथिंग टू डू विथ फुटबॉल। और ऐसा थोड़ी होना होता है कि कोई मुस्लिम अगर कुछ उसके बिलीफ के अगेंस्ट कर दिया तो उसका फुटबॉलिंग ब्रिलियंस चला जाए या उसका फॉर्म खराब। ऐसा तो मैं नहीं मानता ऐसा कुछ हो सकता है। तो एनी हाउ, खैर जो भी है, लेकिन हर बार वेदर वी कॉल इट कोइंसिडेंस और वट एवर, लेकिन जब भी सलाह ने पोस्ट किया है उसके बाद से एक्चुअली इट हैपन्स आफ्टर जनवरी, हमारा फॉर्म बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है। प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे लिए रिजल्ट्स नहीं आते और हम लोग एकदम से टॉप पे रहते हुए हमारे प्रीमियर लीग के टाइटल के होप जो है ना जनवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट सीजन तो हम लोग जनवरी और फरवरी में ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। हमारा फॉर्म तो मार्च में जाके हमारा फॉर्म डिरेल हुआ एकदम लास्ट में। तो अभी तो मतलब साला ने ये पोस्ट डाला, उसके बाद हमारा मैच लेस्टर के अगेंस्ट था होम में। तो इट वाज अ वेरी इजी मैच ऑन पेपर। लेकिन डिस्पाइट लेस्टर स्कोरिंग गोल वेरी अर्ली इन द मैच, 6 मिनट में जॉर्डन आयू ने गोल मारा, जो कि लिवरपूल के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलता है, चाहे वो किसी भी क्लब के लिए खेले। बट उसके बावजूद मुझे कहीं पे भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बिहाइंड है या हम लोग हार जाएंगे। कोई नर्वसनेस नहीं था स्टेडियम में, और ना ही प्लेयर्स को देख के ऐसा लग रहा था, उनके एटीट्यूड को देख के। हम लोग रिलेंटलेस अटैक कर रहे थे। कोडी गैक्पो वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब ही वाज एवरीवेयर। और वो बंदा पूरे 90 मिनट भागा है, उसने अटैक पे अटैक किए। फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने लेट इक्वलाइज किया एकदम लास्ट मिनट में, फर्स्ट हाफ जब एंड हो रहा था। मुझे तो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस बहुत ही बैंग एवरेज लगा अगेंस्ट दिस लेस्टर टीम। लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोगों ने मतलब हर मैच का यही है कि आर्ने स्लॉट हाफ टाइम टॉक क्या देता है पता नहीं, एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कर्टिस जोन्स स्टार्टेड प्लेइंग वेल, उसके बाद सलाह का तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि इट वाज नॉट बेस्ट ऑफ हिज गेम, वो उतना अच्छा नहीं था। बट इवन दो सेकेंड हाफ में उसने बहुत अच्छा कमबैक किया, ही क्रिएटेड चांसेस। और मैकएलिस्टर, ग्रावेनबर्च, एवरीवन प्लेड रियली वेल इन सेकेंड हाफ। भाई मैच तो हम लोग जीत गए 3-1। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच या ऐसा कोई मैच नहीं था जिसमें कोई डर था। बट अभी क्या हो सकता है, मतलब आगे क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है? क्योंकि हर बार मुझे जब भी जनवरी आया ना मुझे डर लगता है, मुझे सीरियसली मुझे डर लगता है। क्योंकि जनवरी के बाद हम लोगों का मतलब हर साल एवरी सीजन दिस हैपेंड। सिर्फ 22 और 23 जो सीज़न था, जो वर्ल्ड कप वाला सीज़न था, वो सीज़न एक छोड़ के हम लोग हर बार जनवरी तक टॉप पे रहे हैं। हर सीज़न 2018 और 19 से हर सीज़न हम लोग टॉप पे रहे हैं। बट जनवरी के बाद चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। मतलब प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है, गोल्स नहीं आते, डिफेंडिंग बहुत ख़राब हो जाती है, प्लेयर्स का एटीट्यूड और फिटनेस वैसी लगती नहीं है जैसी जो बिगिनिंग हाफ सीज़न में रहती है। तो अभी क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है? मुझे ये लगता है कि इंजरी इज़ अ बिग कंसर्न। अभी तक हमारे लिए उतने बड़े इंजरी नहीं है। अभी फिलहाल सिर्फ
कोनाटे और कॉनर ब्रैडली इंजूर्ड है, वो भी शायद हो सकता है यूनाइटेड के गेम के लिए अवेलेबल रहें, वेस्ट हैम के गेम के लिए तो दोनों ही हैज़ बीन रूल्ड आउट। तो इंजरी एक कंसर्न है और मुझे लगता है कि जनवरी में अगर एफएसजी स्मार्ट है दे हैव टू सपोर्ट आर्ने स्लॉट, क्योंकि बंदे ने विथआउट मेजर साइनिंग ओनली किएसा को साइन किया है, हु हैज़ बीन इंजूर्ड ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तक भी वो उसको शायद 40-50 मिनट ही खेलने को मिला है प्रीमियर लीग में, उसके अलावा कोई मेजर साइनिंग नहीं। यस वी वेंट टू साइन जुबिमेंडी, जो जिसने इवेंचुअली टर्न डाउन कर दिया लिवरपूल के ऑफर को। अभी मुझे लगता है कि हमको 1-2 साइनिंग तो करना चाहिए, मतलब टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग और फ्रेशनेस लाना चाहिए टीम में। और मुझे लगता है कि एक सेंटर बैक, एक लेफ्ट बैक और एक मिडफील्डर को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो पिछले 3-4 मैचेस में हम लोगों ने जितने गोल कंसीड किए हैं, उससे पहले जितने भी मैचेस हुए थे, मतलब 13-14 मैचेस में हम लोगों ने 8 गोल कंसीड किए और पिछले 3-4 मैचेस में हम लोगों ने 9 गोल कंसीड किए। तो कोनाटे की एक बंदे की, एक डिफेंडर की इंजरी की वजह से इतना मेजर इम्पैक्ट हो रहा है लिवरपूल की डिफेंस में। अगर सोचो वैन डाइक और सलाह अगर इंजर्ड हो जाए तो बहुत ही, वी आर ओनली वन इंजरी अवे फ्रॉम ब्लोन आउट ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल रेस हो सकता है। क्योंकि भाई ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टीम में से अगर आप लिवरपूल टीम में से निकालो तो लिवरपूल टीम विल स्ट्रगल टू गेट रिजल्ट्स डेफिनेटली। तो साइनिंग करना चाहिए जनवरी में। लिवरपूल का मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड है। जनवरी में हम लोगों ने पिछले 7-8 सीजन में वर्जिल वैन डाइक इज़ ए बिग साइनिंग जो क्लॉप के अंडर हुई थी, एंड लुइस डियाज इज़ अनदर वन। उसके अलावा बहुत ज़्यादा साइनिंग नहीं हुए जनवरी में, बट दिस सीज़न अगर हम लोगों को कुछ जीतना है मेजर लाइक चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग, तो हम लोगों को 2-3 प्लेयर तो ऐड करना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मेन तो ये 3 प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अपेरेंटली देर आर न्यूज़ फ्रॉम स्पेनिश आउटलेट मार्सा के ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड हैज़ ऑलरेडी सेड यस टू रियल मैड्रिड, वो जाने वाला है। बहुत से लोगों ने, जेमी कैरेगर वगैरह ने जो लिवरपूल से क्लोज है, उन लोगों ने भी ये कहा है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज़ वन हु माइट लीव, और अदर 2 जो प्लेयर है साला और वैन डाइक, दे आर मोस्ट लाइकली टू साइन एन एक्सटेंशन। बगर लिवरपूल एको ने कहा है कि ट्रेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इट इज़ जस्ट अ रूमर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई ऐसी सॉलिड और कॉन्क्रीट चीज़ ट्रेंट ने नहीं कही कि वो लिवरपूल छोड़ के जाना चाहता है। बट भाई सिचुएशन बहुत ख़राब है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जनवरी में क्या होने वाला है। अभी तक के लिए बहुत ज़बरदस्त चल रहा है लिवरपूल, 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ आर्सेनल एंड 6 पॉइंट क्लियर ऑफ आर्सेनल एंड 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ चेल्सी विद अ गेम इन हैंड। हमारा नेक्स्ट मैच वेस्ट हैम के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली ये अवे फिक्सचर है, नॉर्मली ये डिफ़िकल्ट होता है, बट दिस सीज़न वेस्ट हैम का जिस तरह का फॉर्म है, मुझे नहीं लगता कि दे आर गोइंग टू हार्म अस और ड्रॉप पॉइंट्स। हम लोग ये मैच कंफर्टेबली जीतना चाहिए। सुबोसलाई सस्पेंडेड, लुइस डियाज का कुछ फैमिली इशू है जिसकी वजह से शायद वो ये मैच भी नहीं खेलेगा लेस्टर के अगेंस्ट, ही वाज ऑब्वियसली नॉट अवेलेबल। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रावनबर्च इज ऑन 4th येलो, बहुत से 3-4 प्लेयर शायद 4th येलो पे है। अगर और एक येलो वो लोग ले लेते हैं तो फिर यूनाइटेड के गेम के लिए दे विल बी सस्पेंडेड। मुझे लगता है यहाँ पे आर्ने स्लॉट को बहुत स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। We'll see you in the next video. Thanks for watching. Until then, enjoy this beautiful game.